बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा आबाद रखे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखें। अब व्हाट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास क्या है? द प्रेजेंट कंटिन्यूस इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच शोज कंटिन्यूस एक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हमारे पास एक बयान है। अब कौन सा बयान है? जो एक अमल का जारी होना हमें जाहिर करता है हमारे मौजूदा वक्त के अंदर। लाइकवाइज वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू शो या टू टेल द कंटिन्यूस action in duration continuous action in during the time of speaking। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम बोल रहे होते हैं ना, उस वक्त जो हमारे जारी शुदा अमल होते हैं उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर बताते हैं। ठीक है, हमारे बोलने के वक्त जो अमल जारी होता है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। व्हेन we are speaking in that time which action is continue, that is present continuous। हमारे बोलने के वक्त जो हमारा अमल जारी होता है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। द टू थिंग्स आर फॉर टू फोकस इन इट। हमारे पास दो चीजें इसमें फोकस ध्यान देने वाली होती हैं। दैट आर द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट के उसके अंदर हमारे पास मेन वर्ब बहुत अहम था। अब इसके अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी मेन किरदार अदा करता है। ठीक है, अब हमारे पास देयर इज एन अदर नेम मोस्टली यूज फॉर इट, दैट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। ये दोनों नाम है इसके पास। ठीक है, मीन्स द एक्शन विच इज इन प्रोसेस ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रोसेस मतलब जो अमल जारी हो हमारे बोलने के वक्त, वही बात आ गई। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर मेकिंग सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला बनाने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है। बाय फॉलोइंग दैट फॉर्मूला वी विल बी गुड इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। हमें वो फॉर्मूला फॉलो करते हुए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर माहिर बन सकते हैं। वी हैव टू ओनली रिमेंबर फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट। हमें सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट, मकसद और हमें फॉर्मूला याद करना है। देयर आर कॉन्सेप्ट डिफाइंड डाउन। हमें कॉन्सेप्ट नीचे बताए गए और हमें फॉर्मूला भी नीचे दिया गया है, वो हमें याद करना होगा। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारे लिए कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से हैं? इज, एम, आर। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ये हमने सब्जेक्ट को देखते हुए इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जिसको हम जेरेंट फॉर्म भी बोलते हैं, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे है हमारे पास अदर वर्ड्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ओनली रिमेंबर द फॉर्मूला टू बी गुड इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। हमें खाली फॉर्मूले को अपनी जहन नशीन कर देना है। ठीक है, इसको समझने के लिए फॉर्मूला ही मेन चीज होती है हमारे पास हर टेंस का। अब नोटिसेबल थिंग्स हमारे पास कौन सी हैं? व्हेन द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल एक्सेप्ट आई। जब हमारे पास सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है ना, खाली आई को छोड़ते हुए, क्योंकि आई हमारे पास एक उसका अलग हेल्पिंग वर्ब है। आई को छोड़ते हुए बाकी जो सब्जेक्ट्स हमारे प्लूरल है, वी विल हैव टू यूज आर हेल्पिंग वर्ब। तो उनके साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है? आर। ठीक है, व्हेन आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी हैव टू यूज इज हेल्पिंग वर्ब। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है ना, तब उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते, सॉरी, सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो उसके साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो वो हम कौन सा करते हैं? वो हम करते हैं इज। अब हमने ऊपर बताया था सब्जेक्ट जो हमारे पास प्लूरल है खाली आई को छोड़ते हुए। अब आई का नीचे बताया गया व्हेन आवर सब्जेक्ट इज ओनली आई। जब हमारा सब्जेक्ट सिर्फ आई है देन वी हैव टू यूज एम हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होता है और एम बाकी किसी भी प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब देखें नीचे। एम हमारे पास आई के साथ इस्तेमाल होता है। आर हमारे पास दे, वी, यू या प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। इज ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस चीज के साथ, कौन से प्रोनाउंस, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। एग्जाम्पल, मिसाल दिए गए हैं। सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने इसमें पहला जो मिसाल दी गई है वो एम
हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हुए हमने दी है। आई एम सिंगिंग सॉन्ग, आई के साथ हमने एम लगाया, आगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई सिंगिंग सॉन्ग, मैं गाने गा रहा हूं। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ चुका है हेल्पिंग वर्ब, आर को हमने इस्तेमाल किए हुए जिमने नीचे बनाने, ठीक है। दे आर प्रेइंग नमाज, दे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर इस्तेमाल किया है। वो नमाज अदा कर रहे हैं, कंटिन्यूस एक्शन इन अवर प्रेजेंट टाइम, ठीक है। वी आर ऑफरिंग नमाज, हम नमाज अदा कर रहे हैं, ये भी हमारा वी प्लूरल है। अब आपने खुद ही देखना है कि हमने जुमले फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल सही बनाया, ठीक है। यू आर रिसाइटिंग कुरान, आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अली एंड मुजाहिद, अली और मुजाहिद दो हो गए इसलिए हमारे पास ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। अली एंड मुजाहिद आर गोइंग टू कराची, अली और मुजाहिद कराची जा रहे हैं, ठीक है। अब नीचे हमने इसको इस्तेमाल किया है, शी इज विजिटिंग भंभोर, वो भंभोर घूम रही है। ही इज रनिंग टुवर्ड स्कूल, वो स्कूल की तरफ दौड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें इन तमाम में हमने इसका इस्तेमाल किया हेल्पिंग वर्ब का। अब्दुल अहद इट इज जंपिंग ऑन रूफ, वो छत पे जंप कर रहा है। अब वो इट बेजान चीज होती है, बॉल होती है, फुटबॉल हो गया, जो भी कुछ। अब्दुल अहद इज स्टडिंग वेल, अब्दुल अहद अच्छी पढ़ाई कर रहा है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया कि एम आर इज का किस चीज के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कोई भी चीज रिपीट नहीं करूंगा, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, 10 मिनट के वीडियो के अंदर हमने पूरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझना है, ठीक है। अब फॉर्मूलाज हमारे पास आ गए। पॉजिटिव का फॉर्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया इज एम आर, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास इनकारिया नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इनकारिया जुमला बनाने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ आ चुका है। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस, वी हैव टू ओनली ऐड द नोट आफ्टर आवर हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, ओके। द सब्जेक्ट, आफ्टर दैट helping verb, only we have to add not after our helping verb as I have written in the formula, okay। तो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया जुमला बनाने के लिए फॉर्मूला आपके सामने है। अब इसमें सिंपली क्या करना है, वी हैव टू इसमें हमें क्या करना है, सिंपली जो हमें हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद था ना पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर, उसको हमने सब्जेक्ट से पहले ला दिया है। वी हैव टू राइट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर आवर सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ आवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। हेल्पिंग वर्ब आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और जेरंड फॉर्म, आफ्टर दैट अदर वर्ड्स। अब हम अदर वर्ड्स क्यों बोलते हैं, सिंपली जिससे पूछा जाता है तो वो बोलता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं होता भाई। हम आगे ऑब्जेक्ट के बजाय एडवर्ब भी इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो हम जब बोलते हैं कि वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारा रॉन्ग होता है, क्योंकि कभी कभार ऑब्जेक्ट की बजाय एडवर्ब भी आ जाता है, एडजेक्टिव भी आ जाता है, मैंने बहुत चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो हमें अदर वर्ड्स लिखना है। अब हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ गया, सवालिया जुमले में इनकारिया जुमला, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपली हमने नोट लगाना है, जैसे हमने ऊपर पॉजिटिव का फॉर्मूला देखा और उसमें नेगेटिव के फॉर्मूले में हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाया, तो इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ गया कन्फर्मेटिव, जिसमें हम कन्फर्म कर रहे होते हैं। अब इसमें सिंपली हमने इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला देखना है और उसके पहले हमने वाई लगा देना है, ठीक है। वाई लगा देना है तो ये हमारे पास कन्फर्मेटिव का जुमला बन गया। अब इसमें हमें इनकारी जुमला बनाना है, सिंपली वाई आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। जो कॉन्सेप्ट ऊपर था हमारे पास नेगेटिव जुमले के अंदर या इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर, वही कॉन्सेप्ट हमारे पास कन्फर्मेटिव नेगेटिव के अंदर है, खाली हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगा देने। अब मैं मिसाल दे दूं पॉजिटिव का, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव का आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इंटेरोगेटिव का एम आई प्लेइंग क्रिकेट,
इंटेरोगेटिव नेगेटिव का एमेंट आई प्लेइंग क्रिकेट। अब हमारा कन्फर्मेटिव आ गया, ठीक है, वाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका नेगेटिव, वाई एमेंट आई प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको उम्मीद है कि हर चीज क्लियर हो चुकी होती। मिलेंगे